एक गांव में जाते हैं और वहां पर उनसे एक व्यक्ति जुड़ जाता है। अब वो व्यक्ति बेचारा क्या होता है, वो लक्कड़हार होता है। मतलब वो क्या करता है बेचारा व्यक्ति, वो व्यक्ति जाता है पार्कों में जंगलों में जाता है, वहां से लक्कड़ काट के लाता है और फिर वो लक्कड़ को क्या करता है, काट के बेच के आता है। बहुत कम अर्निंग्स उसकी होती है। अब जब वो पाँच छः, जैसे मान लो जंगल गया, अब जंगल गया वहां से लक्कड़ काटी उसने, अब लक्कड़ काटी तो गांव से बाहर बेचने जाएगा, फिर वो शहर आए, घर आएगा अपने गांव वापस और अपने लिए कुछ खाना वाना लेगा। तो एक दफा वो किसी शॉप पे गया, जो ट्रेडर जो जनरल स्टोर होते हैं उनके शॉप पे गया, उसको कहा कि मुझको आप आटा दे दो। अब कमाई बेचारे की कम थी, उस बेचारे की बहुत कमाई कम थी, बहुत कम कमाई थी। तो उस टाइम पे तोलते थोड़ा ना थे कि 1 किलो आटा, तो उन्होंने एक मुट्ठी आटा दे दिया, उनको एक मुट्ठी आटा दे दिया कि आप ले जाओ। लेकिन उसने बोला कि यार मैंने तो, मतलब तू इतने दिनों बाद आया है, तूने तो कुछ खाया भी नहीं होगा 3 4 दिन से। तो उसको दया आई दुकानदार को, तो दुकानदार ने ना 2 मुट्ठी उसको और दे दी। तो कोटम रहा कितनी मुट्ठी होगी, 3 मुट्ठी होगी उसके पास। तो उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए 2 मुट्ठी एक्स्ट्रा, मुझे कोई भी ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो मैंने नहीं कमाई है। किरत कमाई याद है, 5 पॉइंट में से एक पॉइंट क्या है, किरत कमाई, कि मुझे नहीं चाहिए, आप ये 2 मुट्ठी वापस ले लो वरना मैं आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा। अब इस बात से बेचारा वो टेंशन में आता है वो, तो वो फिर 2 मुट्ठी वापस ले लेता है। फिर वो एक मुट्ठी लेके अपने घर जाता है, वहां पे वो लोग आटा गूंथते हैं, उसकी वाइफ और वो, छोटा उनका बच्चा भी होता है। अब रोटी बनती है 3। अब दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं कि तू 2 खा ले, मैं एक खा लेता हूँ। अब बीवी कहती है कि तुम भाई काम करते हो इतना कुछ, तुम 2 खा लो। अब वो कहता है कि तूने बच्चे को दूध पिलाना है तो तू 2 खा ले। इतनी देर में साधु आता है उनके घर में, के घर में साधु आता है और साधु कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, तो आप मुझे कुछ खाने को दे दो। पहले वो एक रोटी खाता है, फिर दूसरी भी खा जाता है। पहला, उनका पहला पॉइंट क्या था, वांग छको, है ना, शेयरिंग करो, तो उन्होंने शेयर भी कर दिया। अब वो आधी आधी रोटी भी खा ली और दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश। ये वो दुकानदार बाहर बैठ के सुन रहा था, वो जो दुकानदार है वो सब ये देख रहा था कि एक तो पहले ही उसके वो 2 मुट्ठी वापस करने के लिए ले ले खा ले भाई। अब वो जो है अपनी काफी अच्छी एज में है, इज अराउंड अबाउट 40 प्लस। ठीक है, जो व्यक्ति है दुकानदार 40 प्लस है। अब वो उसको मिलता है उस बंदे से, वो कहता है कि तेरे को इतना सब्र कैसे आ गया, भूख लग रही तो इंसान इंसान को मार देता है, तो तुझे कैसे इतना ज्ञान है। तो उसने बोला कि मुझे मेरे गुरु ने ये बताया है। ठीक है जी, वो कहते हैं तेरे गुरु कौन है, तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु गुरु नानक देव जी हैं और वो इस समय करतारपुर साहिब में है। ठीक है जी, अब आपको स्टोरी समझ आ गई। यही वो दुकानदार है जो सेकंड सिख गुरु। ठीक है जी, अभी तक वो दुकानदार है, वो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, सेम खत्री कास्ट में पैदा हुआ, और वो दुर्गा माता की बहुत पूजा करता है। ठीक है, बहुत पूजा, मतलब बहुत पूजा वो कर रहा है, दुर्गा माता की बहुत पूजा वो करते हैं, बहुत मानते हैं वो। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में पड़ता है ये। 1504 में जन्म होता है माता रामो और बाबा फेरूमल के घर में, और वो अपने बेटे का नाम रखते हैं लहाना। क्या नाम रखते हैं, लहाना। ठीक है, कोई लहना भी पढ़ता है इसको और कोई लहाना भी पढ़ता है इसको। ठीक है, हम इसको लहना पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके नाम से भी स्टोरी है, अभी आएगी। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या हो गया इनका, लहना हो गया। ठीक है जी, अब लहना जी जो होते हैं एक रिलीजियस टीचर होते हैं हदूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इनका तो जो जन्म हुआ है वो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये टीचर जो है वो कैसे बन गए हदूर के अंदर। देखिए हुआ क्या, उस टाइम पर मुगल अपने पीक में थे, तो जो मुगल्स थे वो इनके गांव में गए, रैम्पेंज करा, सब लूट पाट करके ले गए। तो इनके फादर मदर और इन्होंने डिसाइड करा कि हम अपने गांव को चेंज कर लेंगे। देन वो किस जगह पे जाते हैं, खदूर में जाते हैं, जहाँ पर खदूर साहिब गुरुद्वारा है आज। ठीक है, समझ में आ गया। अब वहां पर वो गॉडेस दुर्गा की बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं गॉडेस दुर्गा की। और वो ना जत्थे लेके जाते हैं ज्वाला जी के मंदिर में, जो ज्वाला जी का मंदिर है वो, वहां पे अपने जत्थे लेके जाते हैं। तो एक दफा वो ऐसे ही जत्था लेके जा रहे थे, तो उनको पता चला कि करतारपुर जो है वो बीच रास्ते में पड़ेगा। तो उसको बात याद आई उनको कि गुरु नानक देव जी हैं वहां पर। तो वो अपने घोड़े को बोला कि तुम लोग आगे चलो, मैं अपने घोड़े पे बैठ के कुछ कहीं से जा रहा हूँ, मिल के आ रहा हूँ। अब वो एक बूढ़े से व्यक्ति से मिलते हैं, मतलब 40 प्लस अपने एज, 50 प्लस अपनी एज में है, और वो बोलते हैं कि मुझे गुरु नानक देव जी के घर जाना है। तो वो उनके जो घोड़े की लगाम होती है जिससे घोड़ा चलता है उसको पकड़ के एक घर तक लेके जाते हैं, और उसको बाद में पता चलता है कि वो गुरु नानक देव जी खुद ही थे। ठीक है जी, तो पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है।
तो बोलते हैं कि मेरा नाम है लहना। तो आगे से बोलते हैं अगर तूने लेना है तो हमें तुझे कुछ देना है, ऐसे वो बोलते हैं उसको। ठीक है, ये एक वो है कि तेरा नाम अगर लहना है तो हमें तुझे देना है, मतलब देना है, पंजाबी में देना है। ठीक है जी। अब वो बहुत उनसे उनको क्रिस्मेटिक लगते हैं वो, और वो कहते हैं कि मैं जहाँ मंदिर जा रहा हूँ वहां से मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आई जितनी मुझे यहाँ से आ रही है। और फिर वो सब छोड़ छाड़ के सेवा में लग जाता है, किनकी, गुरु नानक देव जी की सेवा में लग जाता है। बहुत अच्छे वो सेवा करता है। ठीक है जी। उनकी जो वाइफ होती हैं माता खीवी, वो भी लंगर की सेवा स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, लहना जी 16 साल की शादी, 16 साल की उम्र में शादी होती है माता खीवी जी से। और उनके दो बेटे होते हैं, दत्तू और दासू, और उनकी पुत्रियां भी होती हैं। ठीक है जी। और वो जो है लंगर की प्रथा को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं। अब खडूर साहब का समझ में आ गया क्यों आया था? ये बाबर का टाइम पीरियड है, और मुगल सबको पता ही है, लूटपाट करो। तो खदूर साहिब वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जो उनका डिस्ट्रिक्ट होता है वो फिर लूटपाट करके ले जाते हैं ये सारे के सारे अंग्रेज। और एक दफ़ा जब वो जा रहे होते हैं तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के, करतारपुर साहिब, वहाँ पर फिर वो गुरु नानक देव जी से मिलते हैं। ठीक है जी। अब जो गुरु नानक देव जी हैं, जब उनको अपना अंतिम समय पता चला, डिवाइन पावर थी उनके पास, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों में से किसी को भी अगली गद्दी नहीं दी, किसी को भी अपनी गद्दी नहीं दी। उन्होंने लहना जी को देखा कि उन्होंने कितनी सेवा करी है मेरी, कितना वो दृढ़ निष्ठा है अपने चीज़ों को लेके, और उनमें उनको वो डिवाइन पावर्स नजर आई। तो उन्होंने उनका नाम चेंज करा, अंगद नाम करा। अंगद मीन्स वंस पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे मैंने आपको कल सवाई मांग सिंह के बारे में उसको वो सवाई माधवराव, माधवराव, सवाई माधवराव, मैंने बताया ना, सवा मतलब पिताजी का सवा। ठीक है जी। तो ऐसे उन्होंने, तो 22 सितंबर 1539 को जब गुरु नानक देव जी सच्चा हो जाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु बनते हैं वो गुरु कौन बनते हैं? गुरु अंगद देव जी। अब समझ में आया गुरु लहना जी कौन है और गुरु अंगद देव जी वो कैसे बने। ठीक है जी। अब ये तो उनकी गद्दी पे बैठने की है, तो सेकंड नानक कहते हैं इनको, गुरु अंगद देव जी को। अब देखिए, गुरु अंगद अनएबल टू बियर द सेपरेशन फ्रॉम नानक रिटायर्ड इन रूम इन डिसिपल्स हाउस इन स्टेट ऑफ विराग्या। ये बहुत अच्छा एक वो है, पॉइंट है। जब गुरु नानक देव जी अपना शरीर त्याग देते हैं, तो जो गुरु अंगद देव जी होते हैं उनको पता होता है कि मुझे ही अगला गुरु बनना है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के लगभग 5-6 महीने के लिए वो बहुत अलग एकांत में चले जाते हैं। बहुत उनको दुख होता है उस सेपरेशन का। इस टाइम पे बाबा बुड्ढा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले बहुत गुरु उसकी मदद करेंगे ये बाबा बुड्ढा जी। ठीक है जी। तो बाबा बुड्ढा जी जो हैं वो क्या करते हैं, इनको लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं, हमें इसको आगे लेके जाना है, इस रिलीजन को आगे लेके जाना है, इस आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना है, और जो भी समाज में जो खराबी हैं उनको ठीक करना है। देन वो उस गद्दी पे बैठते हैं और वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट देते हैं। गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्या है यहाँ पर इस समय, जो भाषा जो लिखी जाएगी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, आम भाषा में बोल रहा हूँ, कि जो भाषा लिखी जाए गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। तो उस टाइम पे जो रिलीजियस नॉलेज दी जाती थी वो यही दी जाती थी, आपको गुरुमुखी स्क्रिप्ट सीखनी है, आपको कुछ मैथमेटिक्स सीखनी है, आपको संस्कृत सीखनी है। ठीक है जी। आपको ये सब चीज़ें सीखनी है। उस टाइम के जो रिलीजियस, आज हम ये पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पता आज से 100 साल बाद ना पढ़ रहे हो, बच्चे कुछ और पढ़ रहे हो, है ना। तो उस टाइम की ये टीचिंग्स हैं। ठीक है जी। ये स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं मल अखाड़ा। ये सब पूछा जा सकता है आपसे कि हु स्टार्टेड मल अखाड़ा, तो गुरु अंगद देव जी। इसमें क्या है, मल अखाड़े के अंदर वो कहते हैं कि अगर किसी का बॉडी, जो जिसका शरीर ही ठीक नहीं है तो उसकी आत्मा भी ठीक नहीं होगी, तो इसके लिए वो कंसेप्ट लेके आते हैं किसका, मल अखाड़ा का। ठीक है जी। और जो गुरु नानक देव जी की जितनी भी बाणियां हैं, जो जो उन्होंने बातें बोली हैं, उन सबको वो कंपाइल करते हैं, उनको लिखते हैं और उनको कंपाइल करते हैं। ठीक है। ये है हमारे गुरु अंगद देव जी, और वो सचखंड को चले जाते हैं 29 मार्च 1552। ठीक है जी। तो ये है हमारे सेकंड गुरु, फर्स्ट गुरु नानक देव जी, सेकंड वन इज गुरु अंगद देव जी। और उन्होंने जो अपने जो लाइफ को पूरा का पूरा प्रीच करा समाज की सेवा के लिए, भलाई के लिए, गुरु नानक